अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वो क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। चलिए आइए बच्चों जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। Question number 4. If alpha beta be the roots of equation x square plus 2x plus 4 equals 0, then find equation whose roots are following. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों इसने एक इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि उससे ज़्यादा थोड़ा इजी है। ठीक है, इसमें इसने कहा है कि अल्फा और बीटा जो है ना वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। यहाँ से क्या पता चला कि हमने इसी इक्वेशन के इन्हीं दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, जैसे बाकी इक्वेशंस में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने किया। कहता है फिर फाइंड द इक्वेशन, फिर आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पीछे भी इसने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा था कि जिसके रूट्स डबल हों या जिसके रूट एक्सीड बाय 2 हों, बात तो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा था ना। यहाँ पे इसने रूट्स दे दिए कि जिसके रूट्स ये हों। अब इसमें बच्चों हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, कभी कह रहा है इसके रूट्स ये हों 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, कभी कह रहा है ये हों अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। मीन्स के ऊपर हमने एक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करना है और नीचे हमने ये सारी इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकाल के ना, और वो वाली जो वैल्यूज होंगी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की, वो इनके अंदर यूज करवा के हमने इनका एस और पी निकालना है और वहां से हमने एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर देना है। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पुराने वाली 10th में भी थे, वहां पर भी ये पेपर में आते होते थे। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आपने बहुत ध्यान के साथ समझना है और इनको साथ साथ सॉल्व करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से बच्चों हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। a किसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो a 1 हो गया। इसी तरीके से b 2 हो गया जो x का कोफिशिएंट था, और c हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसने रूट्स हमें अल्फा और बीटा दिए हुए थे ना, तो हम पहले इनका सम निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस b बाय a के इक्वल। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है वो c बाय a के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों आ जाएगा माइनस b कितना है 2 डिवाइड बाय a है 1। इसी तरीके से अल्फा बीटा इज इक्वल टू है c है 4 डिवाइड बाय a है 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा की बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, ये आ गई। इसी तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। ठीक है, अब ये वाली सारी वैल्यूज ना बच्चों हमने इसके सारे पार्ट्स में यूज करनी है, क्योंकि ऊपर इक्वेशन तो एक दी हुई है ना, उसी का सम और प्रोडक्ट हमने लिया। अब ये वाला सम प्रोडक्ट हमने सारे जो इसने रूट्स हमने कहे हुए हैं जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उन सारों में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास तो ये रूट्स हैं, तो इनका पहले हम क्या निकाल लेंगे सम। सम का क्या मतलब है बच्चों, इन दोनों रूट्स को हमने ऐड करा लेना है। ठीक है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, अल्फा 1 के साथ होगा तो अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या बनता है s इज इक्वल टू अल्फा को पहले लिख देते हैं, बीटा को पहले एक तरतीब से आ जाएगा बाय अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यही वाली जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो यहाँ पे हमने यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना था -2 बाय अल्फा बीटा कितना था 4 था। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो s की वैल्यू बच्चों -1 बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि इन्हीं दोनों रूट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 आई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट p इज इक्वल टू 1 बाय 4। ठीक है, हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर लेनी है। बच्चों लिख लेंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी इक्वल 0। बच्चों यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये आई हुई है
-1/2 और साथ में x एंड प्लस p की वैल्यू कितनी है 1/4 इक्वल 0 आ जाएगी। तो यहीं से एक स्टेप आगे करें तो x स्क्वायर, तो बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 साथ में x एंड साथ क्या आ जाएगा +1/4 इक्वल 0। बच्चों अब यहाँ पे देखें कि 4 के डिवाइड के नीचे इधर 2 है, तो हम फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। तो एलसीएम 4 बन रहा है ना, क्योंकि 2 का टेबल 4 पे जा रहा है, तो 4 को सारी साइडों पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 4 × x स्क्वायर प्लस 4 × 1/2x प्लस 4 × 1/4। 4 को बच्चों हमने इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 2 1 सा 2 2 2 सा 4 तो 2x और ये इससे कट गया और +1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 है α/β इंटू β/α रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, इन रूट्स की हमने क्या करनी है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इनका हमने सम और प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो बच्चों हमें ये जो सी ऊपर कंडीशन दी हुई थी कि हमें एक इक्वेशन दी गई थी x² + 2x + 4 इक्वल टू 0, इसके हमें 2 रूट्स दिए गए थे। ठीक है, उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था और यही वाली वैल्यूज जो है वो सारे क्वेश्चंस में यूज होनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखें x² + 2x + 4 इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे a b c जो है इनके इक्वेशन के कोफिशिएंट निकाले थे, फिर इन रूट्स का यानी कि अल्फा और बीटा का एक दफा सम लिया था। ठीक है, वो -b/a था, इसी तरीके से प्रोडक्ट लिया था c/a था। ठीक है, तो -b/a, b की जगह हमने ये 2 वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ से हमें पास अल्फा प्लस बीटा -2 आ गया था। इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट लिया था तो ये 4/1 आ गया था, क्योंकि c/a था, c 4 था और a 1 था। तो यही दोनों वैल्यूज बच्चों हमने इस पार्ट नंबर 2 में भी यूज करनी है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर हम पहले क्या निकाल देंगे, सम निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे। बच्चों हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जब ये हमने फाइंड आउट किया, हर क्वेश्चन के साथ हमने ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऊपर एक ही दी हुई है। सबसे पहले हम सम निकालेंगे, सम का मतलब है दोनों को ऐड कराएंगे, ये जो 2 रूट्स दिए हमें। ठीक है, α/β प्लस β/α। अब बच्चों अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा, अल्फा से होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है, तो इसको हम जो है ना वो एक्सपेंड करके लिखेंगे। वो कैसे कि हमने ये फार्मूला बच्चों पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, वही फॉर्म है, बस अल्फा बीटा लिख दिए। तो यहाँ से अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा जो सा है बच्चों, ये इधर आके -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे फिर हमारे पास ये टर्म रह जानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये टर्म यहीं पे हमारी गई, इसको हम इक्वल के इस साइड ले आए, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पे है उसकी जगह हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब हमारे पास है -2, इसका हो गया स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 4, डिवाइड के नीचे भी क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सम था। तो नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, -2 4 8 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 में से 8 गए तो -4/4, तो कैंसल आउट हो गए आपस में, s की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई -1। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की तरफ। बच्चों प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट के लिए इन्हीं 2 रूट्स को हमने मल्टीप्लाई कराना है, अल्फा/बीटा मल्टीप्लाई बीटा/अल्फा। बच्चों अल्फा अल्फा से बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशंस लिख देते हैं, तो वो क्या होएगी, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या थी, x² माइनस sx प्लस p इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों x तो एज इट इज है, माइनस s की वैल्यू थी -1x प्लस p कितना था 1 इक्वल 0, तो ये आ जाएगी x² माइनस माइनस प्लस 1x से मल्टीप्लाई होके x ही आ जाएगा +1 इक्वल टू 0।
तो ये बच्चों हमारी आसान सी इक्वेशन आ गई है, यही हमारा आंसर। जो हमारा पार्ट नंबर 3 है 2 अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, एक रूट इसका ये दिया हुआ है, दूसरा 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा। ये दो बच्चों रूट्स हैं, इनका भी हम जल्दी से एस और पी निकालते हैं और यही वाली वैल्यू बच्चों हम इनके अंदर भी यूज करेंगे। ये हमने सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स हैं सब में। तो इसका हम पहले एस निकाल लेंगे। एस का मतलब है इन दोनों को हमने बच्चों ऐड कराना है। पहले लिखते हैं 2 अल्फा माइनस 1 बाई बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा। तो ऐड कराएंगे, पहले ये जो से फ्रैक्शन से लैदा टर्म है वो लिख देंगे, प्लस 2 बीटा और ये माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं बल्कि माइनस 1 बाई अल्फा और माइनस 1 बाई बीटा, ठीक है। यहाँ से बच्चों अगर 2 कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा। हमने बच्चों ये फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, इसलिए हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ये आ जाएगा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा और अल्फा 1 से होगा तो अल्फा, ये आ जाएगा। अब इनमें बच्चों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 माइनस, फिर ये अल्फा प्लस बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा दोनों में प्लस है तो यही वैल्यू इसकी भी आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा 4, ठीक है, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा -4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ हमारा बनता है 2 नीचे एलसीएम 4 2 ज़ा -8 एंड प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों हमारी एस की जो वैल्यू बनती है ना, 8 में से 1 गए तो कितना आता है -7/2, ये हमारा ऐसा आ जाता है, ठीक है। बच्चों प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो P हमारे पास आ जाएगा, पहले हमने यही वैल्यू लिखनी है 2 अल्फा माइनस 1 बाई बीटा और फिर ये लिखनी है 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा। जो पहले हम ये लिख देंगे 2 अल्फा, अगली ये पूरी टर्म लिखेंगे 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा एंड माइनस ये लिखेंगे 1 बाई बीटा, फिर ये पूरी टर्म लिखेंगे 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा। तो आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 अल्फा ही आ जाएगा बाई अल्फा और माइनस 2 बीटा बाई बीटा माइनस माइनस प्लस 1 बाई अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अब बच्चों ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा बीटा बीटा से, तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस 2 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। तो ये हो जाना है बच्चों 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये गिवन है 4 दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस ये बच्चों -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू फिर हमारे पास 4 है वो डिवाइड के नीचे आ जाएगी, ये बन जाएगा बच्चों 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 और प्लस 1 बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है 16 में से 4 गए 12 प्लस 1 बाई 4। तो इनका हम ले लेंगे बच्चों एलसीएम, 4 12 ज़ा कितना होता है 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 एंड प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 4। बच्चों यहाँ से हमारे पास P आ जाएगा 48 प्लस 1 आ जाएगा 49 एंड डिवाइड बाई 4। तो ये P की वैल्यू आ गई। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग भी आते हैं शॉर्ट भी आते हैं, तो आपने इसको बड़े ही ध्यान के साथ समझना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो वो है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू बच्चों ये दी हुई है ना -7/2, ये लिख देंगे -7/2 इंटू एक्स एंड प्लस पी हमें दिया हुआ है बच्चों 49/4 इक्वल टू 0, ये हमने पी की वैल्यू लिख दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बच्चों, ये देखें नीचे 4 है इधर 2 है, तो हमने इसको खत्म करना है। 4 को दोनों साइडों पे 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2 इंटू एक्स एंड प्लस 49/4 इक्वल 0। अब देखें बच्चों कि ये जो सा 4 है ये फ्रैक्शन में आया हुआ है, 2 भी हम फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। आ जाएगा 4x के पहली टर्म के साथ कराया, फिर 4 इसके साथ कराएंगे 7/2x प्लस 49/4, इसको भी मल्टीप्लाई 4 कराएंगे इक्वल टू 0 को भी 4 से कराएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगी
4x स्क्वायर प्लस 2 1 सा 2 2 सा 4 और ये वाला 2 और ये 7 कितना हो जाएगा 7 2 सा 14x, ये दोनों भी कट जाएंगे तो 49 इक्वल टू 0 4 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके रूट्स दिए गए हैं, इनका भी हम पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। सम का मतलब बच्चों दोनों को ऐड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए वही फार्मूला जो हमने पहले यूज किया है अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये प्लस 2 अल्फा इधर आके माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ये अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा, इसके ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है -2, इसका स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, ये पुट करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाती है -4, ये बच्चों हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसका p निकालेंगे। p का मतलब है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज फिर उठाएंगे, यहाँ से क्या थी 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16, ठीक हो गया। हम इनकी इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। हम लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना था बच्चों -4 इंटू एक्स एंड प्लस पी कितना है ये भी आया हमारे पास 16 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x एंड प्लस 16 इक्वल 0। तो ये बच्चों हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नंबर 5 2 अल्फा -1 2 बीटा -1, ये दो बच्चों में रूट्स दिए गए हैं, इनका अब हम जल्दी से s और p निकालते हैं। s का मतलब दोनों को सम करना, 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 कितना हो जाएगा -2, 2 कॉमन लेते हैं, अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और -2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों ये हमें दी हुई है -2, ठीक है। -2 आ जाएगा तो 2 2 ज़ा -4 एंड -2, तो ये बनता है -6। एस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसी तरीके से हम इसका p निकाल लेंगे, ठीक है, p फॉर प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, पहले हम लिखेंगे 2 अल्फा, अगले वाली पूरी टर्म लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे -1 और अगली पूरी टर्म 2 बीटा -1। तो नेक्स्ट बच्चों 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा -1 2 बीटा से होगा तो +1, तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा -2 कॉमन लेंगे ना इन दोनों टर्म्स में से, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अंदर और ये वाला +1। अब बच्चों हम ये दोनों वैल्यूज तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, सारे क्वेश्चन में हमने यूज की, वही वाली हम यहाँ पे करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू 4 -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों -2 है +1, तो ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16 -4 एंड +1, बच्चों ये आ जाएगा 16 और 4 20 और 1 किया तो 21, तो ये बच्चों हमारे पास ये आ चुका है। अब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी थी बच्चों -6 और प्लस पी कितना है 21 इक्वल 0। बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x एंड प्लस 21 इक्वल 0, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 5 find condition that roots of ax square plus bx plus c equal to 0 should be reciprocals of each other। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चों हमसे पूछा गया है कि आप ऐसी एक कंडीशन बताएं जिसके अंदर इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट्स हैं ना वो एक दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल्स हों, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके रूट्स को लेट कर लेते हैं कि लेट
अल्फा और रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों क्या होता है कि एक दूसरे का उलट हो, मतलब एक अगर अल्फा बाय 1 है तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा, तो मीन्स अल्फा एंड 1 बाय अल्फा बी द रूट्स। ठीक है, हम ये लेट कर लेंगे। अब बच्चों अब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या होता है पी, ठीक है, वो क्या होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा ना, अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ए दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों ए इज इक्वल टू सी। तो ये बच्चों हमारे पास कंडीशन थी जिसमें ये दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बच्चों से प्रोडक्ट लिया, उससे हमने इक्वेशन निकाल दी, क्योंकि अगर हम सम लेते तो वो हमारे लिए थोड़ा लेंथी हो जाता कि हमने दोनों को ऐड करना है। अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा लेते तो वो आ जाता हमारा माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा ख़त्म नहीं होगा, तो देखें ये बन जाता है ना अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकल ही नहीं रही थी। ठीक है, कंडीशन के अंदर फिर ये रूट्स नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट वाला मेथड यूज़ किया, तो इससे हमारे लिए ईजीली जो है वो सॉल्व होके हमारे पास कंडीशन जो है वो बन गई। Question number 6, find value of k given that 1 root of x square minus 2k plus 4 into x plus 7k plus 1 is equal to 0 is 3। बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने k फाइंड आउट करना है। ये जो इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसके दो रूट्स होते हैं ना, एक रूट्स इसने दिया हुआ है वो क्या है 3 है। ठीक है, वैसे तो हम दो रूट लेट करते होते हैं अल्फा और बीटा, यहाँ पर समझ लें कि अल्फा एक होगा और दूसरा रूट जो है वो इसने क्या दिया हुआ है 3 दिया है, मतलब बीटा की जगह हम 3 ले लेंगे। तो हम इसको लेट कर लेंगे कि अल्फा एंड 3 बी द रूट्स। ठीक है, तो ये हम दो रूट्स ले लेंगे, एक इसने जो दिया हुआ है दूसरा हमने खुद से ले लिया। ठीक है, आप इसको 3 इंटू बीटा भी ले सकते हैं। तो अब बच्चों हम इस इक्वेशन से ना ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए हमारे पास कितना आ गया 1। इसी तरीके से बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस इंटू 2k प्लस 4, और सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों ये 7k प्लस 1। ए बी सी तीनों की वैल्यूज ले ली। अब हम इनका सम लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस 3, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता था, यहाँ अल्फा प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी क्या था हमारा माइनस इंटू 2k प्लस 4 डिवाइड बाई ए कितना था 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2k प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या बनती है, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2k प्लस 4, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों आ जाता है 2k प्लस 1। ये अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं ना, इसका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, p का मतलब है हमारे पास इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई 3 कराएंगे इज इक्वल टू होएगा c बाई ए। तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा ना, इसको मैं यूँ लिख देती हूँ 3 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू c बाई ए। सी हमारे पास कितना था 7k प्लस 1 डिवाइड बाई ए कितना था 1 था। ठीक है, तो 3 अल्फ़ा बच्चों हमारे पास हो गया 7k प्लस 1। आगे बच्चों समझ, अब इस इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। ठीक है, तो 3 हो गया, अल्फ़ा की जगह ये लिख देंगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6k। ठीक है, और प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 7k एंड प्लस 1। तो 6k 7k इधर आके माइनस 7k हो जाएगा, 1 प्लस 3 इधर आके बच्चों माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 में से 7 गए तो माइनस k इज इक्वल टू 1 में से 3 गए तो माइनस 2। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। यही हमारा आंसर।